हेलो गाइस, ये एक बिल्कुल न्यू एनिमे सीरीज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। सो लेट्स गो टू द वीडियो। कहानी की शुरुआत में सांप के काटने के बाद कमाने में किसी भी चीज को बनाने की पावर आ जाती है। डार्विन गेम नाम के एक फ्री टू प्ले मोबाइल गेम को आजमाने के लिए कमाने को अपने दोस्त हमाडा से इनविटेशन मिला। वो तुरंत इंटरेस्ट लेता है, सोचता है कि उसका दोस्त इसे खेलने के लिए अपनी क्लासेस छोड़ रहा है। जब कमाने का दोस्त केउडा लॉगिन स्क्रीन देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमाने लॉगिन स्क्रीन टच कर देता है और गेम शुरू हो जाता है। अचानक एक बड़ा सांप स्क्रीन से बाहर निकलता है और कमाने की गर्दन पर काट लेता है। अब कमाने स्कूल के हॉस्पिटल के कमरे में जागता है। वो सोचता है कि सांप उसका वहम था और कुछ देर आराम करने के लिए वो घर चले जाता है। केउडा उसे फिर से गेम कभी नहीं खेलने के लिए कहता है, लेकिन कमाने अभी भी इंटरेस्टेड था। वो सोचता है कि गेम इतनी बुरी नहीं हो सकती। आखिरकार उसके दोस्त ने उसे खेलने के लिए कहा है। खाली ट्रेन में सफर करते हुए कमाने उसे फिर से खोलता है और बांदा कून से चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब पांडा के कपड़े पहने एक आदमी अचानक से खाली ट्रेन में उसके सामने बैठा दिखाई देता है। बांदा कून ने चाकू निकाला और उस पर कूदा। फिर इतने में ही कमाने खुद को बचाने के लिए भागता है और पूरे शहर में मदद के लिए दौड़ता है। वो पुलिस स्टेशन भागता है और मदद मांगता है, लेकिन पांडा को बांस नहीं चाहिए, वो खून चाहता है और पुलिस इंस्पेक्टर का गला काट देता है। अब कमाने को उसके आंखों के सामने उसकी मौत दिखती है। जैसे ही बांद कून उसे चाकू मारने के लिए तैयार होता है, तभी वहाँ केउडा आ जाता है और पांडा पर तीर से हमला करता है, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में वो खुद घायल हो जाता है। अब वो दोनों बहुत मुश्किल से बचते हुए कार पार्किंग में छुप जाते हैं। अब यहाँ पर कमाने को पता चलता है कि उसने एक बहुत खतरनाक गेम ज्वाइन कर लिया है, जहाँ उसे अपनी जान जोखिम में डालना होगा और बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब केउडा ने कमाने को बताया कि बांदकून अपनी स्किल से इनविजिबल हो सकता है। डार्विन गेम के हर एक प्लेयर के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर होती है। अब इसके बाद कमाने को पता चलता है कि छुपने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एनिमे प्लेयर एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। अब कमाने बांडा को घायल करके केउडा से दूर ले जाने का फैसला करता है। अब कमाने बांदाकून पे हमला करता है और उसके फेस पर पंच करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बांदाकून के इनविजिबल होने पर क्या करना है। अब कमाने बांदाकून को चाकू उठाते हुए देख लेता है, लेकिन बांदाकून अब इनविजिबल हो जाता है। लेकिन अचानक एक कार इनविजिबल बांदाकून से टकरा जाती है और कमाने फाइट का विनर होता है। रैंक डी पर कमाने की रैंक इंक्रीज हो जाती है। अब फाइट के बाद कमाने कायुडा को बचाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि कायुडा भी बांदकून की तरह डिलीट हो गया है। अब इससे कमाने बहुत उदास होता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त को खो दिया था। अब अगले दिन कमाने और सूका एक रैंक ए प्लेयर से मिलने के लिए गोडाउन में जाते हैं, जिसने गेम के रूल समझाने के लिए उन्हें कांटेक्ट किया था। अब साको किसी के साथ टीम बनाना चाहती थी और कमाने अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए कहता है, लेकिन कमाने को अपनी स्किल्स पता नहीं होती। अब इस वजह से सूका उसे कमजोर समझने लगती है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है। फिर इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। कमाने सूका को अंधा करने के लिए टॉर्च का यूज करता है, लेकिन सूका उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर देती है और अपने स्किल्स का यूज करके हमला करती है। उसके पास एक नुकीला लंबा सरिया होता है, जिसे सूका अपने एनिमीज पर अटैक करने के लिए यूज करती है। अब कमाने बचने के लिए दौड़ता है और सूका के सभी हमलों को डॉज कर देता है, लेकिन कमाने ज्यादा देर तक सूका के अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो हारने वाला होता है। अब कमाने सोचने लगता है कि उसके पास एक गन होती तो वो जीत सकता था। ये सोचते ही कमाने की पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके पास एक गन आ जाती है। उसकी स्किल्स उसे वो चीज बनाने की पावर दे सकती थी जिसे उसने पहले से छू रखा हो। अब इस न्यू पावर के साथ कमाने सूका पर अटैक कर देता है और अपनी गन उस पर तान देता है, जिससे सूका गेम से बाहर हो जाती है। कमाने की अमेजिंग पावर देखकर सूका कमाने के साथ टीम बना लेती है। नेक्स्ट डे कमाने सूका के साथ फाइट करने का फैसला करता है, लेकिन एक दूसरे की हेल्प करते हुए। अब सबसे पहले कमाने को रैंक बी तक पहुंचने की जरूरत है। सूका उसे कई रूल समझाती है और ये भी बताती है कि उसे गेम में पॉइंट अर्न करना है। वो पॉइंट्स पैसों की तरफ सीधे तुम्हारे बैंक में पहुंच जाएंगे, लेकिन कमाने सोचता है कि पैसों से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि पैसों के लिए लोगों को मारना उसके उसूलों के खिलाफ है। अब बाद में कमाने और सूका शिबुआ के मेन प्लेयर चुने जाते हैं और इस गेम का नाम ट्रेजर हंट इवेंट होता है। अब गेम शुरू होने से पहले साको उसे सिटी का एक बार घुमाने ले जाती है, लेकिन किसी भी बाहर के आदमी को उस गेम के बारे में बताने से मना कर दिया जाता है, नहीं तो उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। अब जब वो शॉपिंग कर रहे थे, तब दंजो बॉक्सिंग क्लब के एक मेंबर इनुकाई कमाने का फोन छीन लेता है और उसे एक छोटी गली में ले जाता है। इनुकाई अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कमाने ने न केवल बांदकून को बल्कि साको को भी हराया है। अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। साको उसकी हेल्प के लिए जाती है और इनुकाई को फाइट स्टॉप करने के लिए कहती है।
अब अचानक गेम शुरू हो जाता है और ट्रेजर की खोज शुरू हो जाती है। अब सभी को अलग अलग बिल्डिंग में भेज दिया जाता है। कमाने को एक होटल के रूम में भेज दिया जाता है। सभी प्लेयर्स को जिंदा रहने के लिए 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 रिंग्स ढूंढनी है। हालांकि इस गेम के अंदर टोटल 300 प्लेयर्स हैं। अब कमाने अपने फोन के हेल्प से अपनी पहली रिंग अपने होटल के रूम में ढूंढ लेता है। अब जब कमाने अपने रूम से बाहर जाता है तो वो कई सारे डिलीटेड प्लेयर्स देखता है। डर के मारे कमाने लिफ्ट के लिए दौड़ता है, लेकिन वो रियूजी को सामने देखता है। रियूजी मशीन गन से उस पर गोली चलाते हुए बाहर निकलता है। अब कमाने भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी एग्जिट बड़े बड़े पेड़ों की डाल से बंद होती है। अब कमाने अपनी हार मान लेता है और अपनी रिंग रियूजी को दे देता है और रियूजी कमाने की लिफ्ट छोड़ देता है और लिफ्ट से निकल जाता है। अब कमाने अपने नुकसान से दुखी हो जाता है और महसूस करता है कि बिना किसी को मारे गेम में जिंदा रहना मुश्किल है। फिर कमाने फैसला करता है कि वो लिफ्ट से गेम को एग्जिट कर जाएगा, लेकिन तभी वहाँ एक फेमस प्लेयर रेन आ जाती है और कमाने को लिफ्ट में जाने से मना करती है। फिर कमाने देखता है कि रियूजी लिफ्ट में बड़ा हो रहा है। अब रेन और कमाने टीम अप कर लेते हैं और वो पता लगाते हैं कि एक ऐसा प्लेयर जो प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसने ही सारी एग्जिट ब्लॉक की है। उसका नाम फ्लोरिस्ट होता है। कमाने और रे फ्लोरिस्ट को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सामने कुछ प्लेयर्स जिसमें रियूजी भी होता है वो उन पर अटैक कर देते हैं। फिर कमाने को समझ आता है कि फ्लोरिस्ट ने उन्हें मारा नहीं है, वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। अब कमाने और रेन वहाँ से भाग जाते हैं। सारे कैमरास तोड़ते हुए एक रूम में छिप जाते हैं। अब वो छुपकर आगे की प्लानिंग कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि रेन बाहर जाती है सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कमाने इतने में फ्लोरिस पर सरप्राइज अटैक कर देता है, लेकिन फ्लोरिस को उस अटैक से कुछ नहीं होता। कमाने फिर कई सारी गन्स बनाता है, लेकिन फ्लोरिस को कुछ भी नहीं होता। वो कमाने की गन्स को बार बार तोड़ देता है। फिर कमाने अपनी लाइफ बचाकर भागने लगता है, लेकिन फ्लोरिस उसे एक पंच मार ही देता है, जिससे वो दीवार पर जाकर टकरा जाता है। कमाने को अपना पास्ट याद आने लग जाता है कि वो पहले जैसा आज भी कमजोर है। इसमें कमाने को उसकी रियल पावर का पता चलता है और वो एक बड़ी मशीन गन बनाता है, जिससे फ्लोरिस का आर्मर टूटने लगता है। अब फ्लोरिस कमाने को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कमाने उसे नॉकआउट कर देता है। फिर इसके बाद फ्लोरिस अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका नाम हराई है और वो उनके साथ टीम अप कर लेता है। अब यहाँ पर रेन बताती है कि एड्स क्लेन उनके ऊपर अटैक करने वाला है और उनकी सारी रिंग्स छीन लेगा। अब कमाने, रेन, रियूजी और हमाई एक टेम्पररी टीम बना लेते हैं। अब यहाँ पर रियूजी बताता है कि हो सकता है कि गेम के रियल रूल्स बताए ही नहीं गए हों, शायद से रियल ट्रेजर का क्लू हमें इन रिंग से मिले। अब इसके बाद कमाने के पास साको का मैसेज आता है, इसमें हेल्प के लिए लिखा होता है। फिर कमाने और रियूजी सुका की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसके हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक साई लड़की सुई से मिलते हैं। वो बताती है कि सुका इस बर्फ के पानी के अंदर है। अब कमाने बिना किसी डर के अंदर कूद जाता है और बर्फ तोड़ के सुका को बाहर ले आता है। फिर सुका कमाने को थैंक्स बोलती है और अपना रियल गोल भी बताती है। वो बताती है कि डार्विन गेम्स के लीडर को वो मारना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई। फिर सभी सुई से पूछते हैं कि उसने सुका को पानी में क्यों गिराया। अब सुई बताती है कि उसके अंदर उसके बड़े भाई की सोल है। वो जब भी मुसीबत में होती है उसका बड़ा भाई उसकी हेल्प के लिए बाहर आ जाता है। अब सुका सुई को माफ करती है और उनकी टीम में आने देती है। अब कमाने के पास रेन का मैसेज आता है। वो बताती है कि सभी रिंग्स में एक कोड है, जिसे स्कैन करने के बाद एक नंबर मिलता है और वो बताती है कि हिडन ट्रेजर शिबुया स्टेशन में है। अब रेन शिबुया स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ 8th क्लेन के भी लोग होते हैं। अब वो रेन को पकड़ लेते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टॉर्चर करने लगते हैं। इतने में वहाँ पर कमाने आ जाता है और फ्लैश ग्रेनेड से रेन को बचा लेता है। अब जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ छुप जाते हैं। अब रेन कमाने से कहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए जिससे वो करेक्ट लोकेशन निकाल पाए। अब कमाने कुछ टाइम के लिए 8th क्लेन के लीडर वांग के सामने चला जाता है। वो देखता है कि वांग ने रियूजी का हाथ तक काट दिया होता है। अब कमाने कहता है कि उसके पास रियल ट्रेजर की चाबी है, उन्हें रियूजी को छोड़ना होगा, फिर वो चाबी दे देगा। कमाने वांग की तरफ चाबी फेंक देता है और इतने में कमाने रियल कोड को लॉकर में डाल देता है और गेम फिनिश हो जाता है। सभी 8th क्लेन के लोग डिलीट हो जाते हैं। अब कमाने लॉकर के अंदर एक फोन पाता है। अब फोन पर कॉल आने लगता है। कमाने कॉल रिसीव करता है। अब कमाने को पता चलता है कि वो गेम मास्टर का कॉल है। गेम मास्टर कमाने को एक न्यू रैंक देता है। हाई रोलर कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। कमाने गेम को छोड़ने की विश मांगता है, लेकिन गेम मास्टर इस विश को रिजेक्ट कर देता है। गेम मास्टर बताता है कि अगर तुम्हें गेम एग्जिट करना है तो या तो इस गेम को कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर मुझे मारना होगा। कमाने नेक्स्ट 2 मंथ ट्रेनिंग करते हुए बिताता है। वो ट्रेनिंग डांजुओ से लेता है, जो कि डांजुओ बॉक्सिंग क्लब का लीडर है। अब डांजुओ कमाने को फाइट के लिए चैलेंज करता है, ये देखने के लिए कि उसने अभी तक कितना सीखा है। डांजुओ और कमाने की फाइट स्टार्ट होती है और कमाने मशीन गन से अटैक करता है। अब डांजुओ अपने सिंगल पंच से गन तोड़ देता है, लेकिन कमाने डांजुओ पर लगातार अटैक करता है, पर डांजुओ एक पिलर की हेल्प से बच जाता है। अब कमाने और डांजुओ की फाइट चल ही रही होती है कि तभी वहाँ लुई एक्सुलिन, द नंबर 1 प्लेयर इन ड्राइंग्स गेम, वो वहाँ आ जाती है। अब लुई कमाने को किडनैप कर लेती है।
और बताती है कि वो एक प्रो एसेसिन भी है। अब वो कमाने को एक ऑफर देती है कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले, लेकिन कमाने मना कर देता है और इतने में वहाँ कमाने के क्लेन मेंबर्स आ जाते हैं और कमाने को बचा लेते हैं। अब लुई हार मानती है और कमाने का क्लेन ज्वाइन कर लेती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो किसी भी क्लेन मेंबर को नहीं मारेगी। अब कुछ टाइम बाद कमाने के पास वैंग का मैसेज आता है कि वैंग ने कमाने के ओनली फ्रेंड शिनोजुका को किडनैप कर लिया है। अब कमाने रेन की हेल्प से वैंग की लोकेशन पर पहुंच जाता है और वैंग से शिनोजुका को वापस करने को कहता है, लेकिन वैंग बताता है कि उसने शिनोजुका के छोटे छोटे टुकड़े करके बॉक्स में बंद कर दिया है। ये बात सुनकर कमाने अपनी सारी इंसानियत भूल जाता है। अब कमाने के गुस्से को देखकर वैंग के सभी मेंबर्स और खुद वैंग वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में वहाँ सूका आ जाती है और उसने वैंग के लिए पहले से ही ट्रैप सेट करके रख दिया था और उस ट्रैप से वैंग के हाथ और पैर कट जाते हैं। अब कमाने बताता है कि उसकी न्यू रैंक की वजह से वो जिसको भी मारता है उसके पॉइंट्स कमाने के हो जाते हैं। फिर कमाने कई सारी गोली वैंग को मार देता है और कहता है कि मैं इस गेम के क्रिएटर को भी फिनिश कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।